आज अभी हम जिस गांव में बैठे हैं ये नगड़ा गांव है, उड़ीसा राज्य का, जाजपुर जिले का। ये जाजपुर जिला मुख्यालय से करीब 125-30 किलोमीटर दूर, हम कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र का आखिरी गांव है, सुकिंदा ब्लॉक का। ये गांव 2014 में देश दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में रहा, जिसकी वजह थी कि यहाँ पे 16 बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी थी। ये पूरा माइनिंग का क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारी माइनिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पे भारत का 98% क्रोमाइट की उपज होती है। करीब डेली हजारों की संख्या में यहाँ से क्रोमाइट जाता है, जो अलग अलग शहरों में जाता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, अलग अलग देशों में जाता है। ये गांव आज हम करीब 4-6 साल बाद इस गांव में पुनः आए हैं। मतलब हम पहली बार इस गांव में आए हैं ये जानने और समझने के लिए कि 2016 में इस गांव को आदर्श गांव घोषित कर दिया था। 16 बच्चों की जो मौत मीडिया में खबरें हमने पढ़ी थी, उस मौत का क्या सच है, यहाँ पे वाकई में कितने बच्चों की मौतें हुई थी, यहाँ जो आदर्श गांव की घोषणा की गई थी उसके बाद इस गांव का कितना चीज़ें बदली हैं, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, साथ ही ये भी जानने के लिए कि जो क्रोमाइट का यहाँ पे 98% उपज होती है, उससे यहाँ के आदिवासियों को कितना लाभ मिल पा रहा है, इनका जीवन यापन कैसा है, हमारे साथ बताने के लिए यहाँ की स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो करीब 20 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में। हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय बताएं और फिर थोड़ा सा हमें इस गांव के बारे में बताएं, जो नगड़ा ये आखिरी गांव है और हम कह सकते हैं बिल्कुल नीचे तलहटी में। हम कई किलोमीटर दूर चल के इस गांव में पहुंचे हैं, तो थोड़ा बताइए इस गांव में 2016 से और अब तक क्या बदला है। 2016 में जो पहले जो शिशु मृत्युहार जो हुआ, शिशु डेथ हुआ, इन्फॉर्मेशन मैंने पहले एक लोगों का तरीका से हम सुना जो नगड़ा का छोटा बच्चा सुकिंदा हॉस्पिटल में है, और उस टाइम में जो नौगड़ा पहाड़ का अंदर में एक गांव है, जो गांव के बगल में वो इतना कष्ट उठा के उनका लड़का लड़की छोटा बच्चा को हमारा 60 किलोमीटर दूर यहाँ सुकिंदा हॉस्पिटल को लेने के बाद वहाँ डेथ हो गया। तो उस टाइम 16 बच्चा मर गया, इसी तरह से हमारा पेपर मीडिया में निकल रहा था। तो आज हम नगड़ा जो तल नगड़ा में इन्फॉर्मेशन मिला, गांव लोगों के साथ मिलके हम आज इतना रिपोर्ट मिला, तो 23 माने बच्चा लोग 23 बच्चा लोग मरा हुआ। तो इनका कहने का मतलब जो पेपर मीडिया में डिक्लेयर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नगड़ा अपपुष्टि का शिकार होने के बाद यहाँ बच्चा लोग मर चुके थे। तो आज ये खास रिपोर्ट मिला जो 23 माने चाइल्ड मरा हुआ था। तो कैसे मरा हुआ था, जब हम गांव का लोगों को पता चला तो वो मेरे को बोला जो हम एक एक बच्चा को जो दफनाया, दफना का जो रिपोर्ट है वो सही बात है, लेकिन जो पत्रकार जो लिखा था 16 बच्चा वो झूठ था। आज उनका मुंह में निकल रहा है जो माने सच बात, ग्राउंड जीरा का सच माने सच्चा बात है। 23 बच्चा को वो दफनाया, ये सही बात है। तो उस दिन से आज तक 6 साल के बाद यही माने डेवलप हुआ। एक पहाड़ का इलाका में एक रास्ता टूटा मुटा, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं है, और अभी तक रास्ता थोड़ा सा रास्ता हुआ आने जाने का लिए, जो पैदल में झाड़ जंगल में पहाड़ी के जो क्षेत्र में 30-25 किलोमीटर डिस्टेंस जो हेल्थ के लिए चावल दाल लाने के लिए वो पैदल में पहाड़ के अंदर में वो आना जाना करते थे, बहुत दिक्कत हुआ था। आज एक टूटा मुटा सड़क बना हुआ नगड़ा तल नगड़ा ऊपर नगड़ा पहुँचने के लिए। और जो नगड़ा का बच्चा अपपुष्टि में शिकार हुआ वो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। तो आज हम इतना जानकारी मिला, तो अभी तक इनका जो डेवलप होने वाला था वो हुआ नहीं। इंदिरा आवास का गवर्नमेंट का जो इंदिरा आवास, वो भी इंदिरा आवास है, और उनका जो शौचालय जो हम देखा है शौचालय यूज भी नहीं करते हैं। तो उनका हेल्थ का ज़्यादा प्रॉब्लम भी अभी भी चल रहा है, और खान पान का बहुत ज़्यादा अब भी माने अपपुष्टि का शिकार भी, और छोटा बच्चा भी है, और जो बुढ़ापा जो लोग है, बुजुर्ग लोग है, वो बहुत माने उनका हेल्थ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जो सड़कों में जो काम चल रहा है, गांव का लोगों को काम भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जंगली झाड़ जंगल में जो कुछ पत्ता मिलता है, साग मिलता है, उसको सब्जी बना के वो खाते हैं, भात को नमक डाल के अभी भी खाते हैं। तो हम
एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इतना दुख हो रहा है। हमारा बगल में नौ कंपनी है, 98% जो क्रोमियम है, क्रोमाइट है, जो सारा देश को एक पहचान है। एशिया महादेश में क्रोमाइट खदान है सुकिंदा में। और हमारा जो जिला खनिज पांठी है, जो डीएमएफ जो फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो होता है, लोगों को हेल्थ के लिए, लोगों का जो क्षतिग्रस्त प्रभावित और नौगढ़ा जैसे लोगों के लिए उपकार में आने वाला था, माने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उनका लाइवलीहुड कैसा अच्छा होना होगा, इस तरीके के लिए हमारा जो खनिज पांठी है, इस लोगों को अभी तक जो हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है, हमारा सुकिंदा जो जिलापाल है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और यहाँ आज ऐसा भी हमारा आंख में नज़रिया में आया है कि ये अभी तक भी चाइल्ड मैरिज चल रहा है। और 12-13 साल का एक लड़की के गोद में बच्चा है, और बहुत सारा लड़की लोग माने कमज़ोर है। 12 से 15 साल से आज मेरा नज़रिया में आ रहा है, 20-25 लड़की के गोद में आज माने बच्चा उनका गोद में है। बहुत दुख लग रहा है। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये देश कैसे सुधरेगा? जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा देश में चल रहा है, ये कैसे चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपका मीडिया के बारे में और आपके तरीके से हमारा नौगढ़ा का और हमारा सुकिंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जाजपुर जिला का जो पिक्चर है, गरीब का जो नारा, गरीब को अच्छा खान पान देने के बाद जो अच्छा होने के लिए जो सरकार माने गुनगुनाते रहे, वो कैसे इनका अच्छा होगा, अच्छा दिन आएगा, उस दिन कब आएगा, इस नौगढ़ा का बारे में जो सोचेगा उनको पता चल जाएगा। दीदी आप बताइए कि जो क्रोमाइट से अरबों रुपए जमा होता है यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फंड की बात आप कर रहे थे, और उससे आपके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मनोरंजन के कई तरह के संसाधन बनाए जा रहे हैं। यहाँ के जो आदिवासी हैं, ये जो क्रोमाइट का जो 98% यहाँ से निकलता है, उसका यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं लाभ मिल सकता है। यहाँ एक स्वास्थ्य के लिए लोग बोलते हैं स्वास्थ्य ही संपद है, और जितना भी आप घर में अंदर में घुसा के संपद रखने, वो संपद नहीं है। हमारा स्वास्थ्य जब अच्छा नहीं है, वो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जो डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड गच्छित में है, अब तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिलापाल का अंदर में उनका जरिए में, और हमारा लोकल जो विधायक है, उनका जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, उनका कमेटी के जरिए में वो खर्चा होता है। तो उनको लेके हमारे इधर से जो प्रभावित क्षतिग्रस्त लोगों के बारे में जो खर्चा होने वाला था, उसको लेके दूसरा एरिया में, दूसरा ब्लॉक में वो खर्चा हो रहा है। और एंटरटेनमेंट के लिए, और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उधर एक पार्क बना हुआ है, और दूसरा जगह में जहाँ कुछ लोगों का माने काम में नहीं आएगा, उस तरीक़ा से वो लोगों का कम पैसा जो खर्चा होने वाला था, दूसरा काम में लगा देते हैं। तो यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल पा रहा है? यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसा है? जो प्रदूषित पानी, जो इनके लोकल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सारे प्रदूषित हो चुके हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? अब तो हम तो नौगढ़ा में अभी है, नौगढ़ा के बारे में हम बोलेंगे तो पानी का, वो पहाड़ी का जो झरना है, पहले तो पहाड़ी का झरना का पानी वो पीते हैं, इसलिए उनका तबीयत ख़राब रहता है। जो झरना का पानी, पच्चा पानी का वो नहाते हैं, इसलिए उनका मलेरिया जैसे महामारी के उसको भी आते हैं। तो अब जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो चला है, वो तो पानी पीने के लिए थोड़ा सा उनका भी अच्छा पानी में अब मिला है। तो और एक बात है, इनका लाइवलीहुड जो खान पान, जो एक लोग जैसे जीने के लिए क्या क्या सब्जी खाना है, क्या क्या दाल भात और अंडा और हमारा दूध, ये सब जो जीने के लिए एक शरीर के जितना भी पोषण आवश्यक है, वो पोषण इनको नहीं मिलता है। इसलिए इनका अपपुष्टि के बारे में उनका चेहरा हम जब देखते हैं तो उनका पता चल जाता है, इनका अपपुष्टि के कारण वो खान पान के कमजोरी में होता है। सरकार अगर यहाँ पे इतना उत्पादन हो रहा है, अरबों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, तो ये सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यहाँ पे करीब 75 गांव हैं जो इससे प्रभावित हैं, सुकिंदा के जो भी क्रोमाइट का जो क्षेत्र है, उस पर क्या? क्योंकि नौगढ़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो 130 किलोमीटर
इतना लंबा डिस्टेंस और पहाड़ के घेरा में अंदर में है, तो इनका मतलब प्रशासन और शासन जो दोनों है, इनका ऊपर अच्छा नज़रिया नहीं है। माने उच्चारण और आचरण जो में बोलते हैं, तो वो लिखता है एक और बोलता है और दूसरा। तो हम एक एक्टिविस्ट होने के नाते इतना हम बोलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कलेक्टर, बीडीओ और आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर जितना भी है सरकारी कार्यकर्ता है, उनका सही माने ढंग से काम ओडिशा में, ये नौगढ़ा का बात नहीं है, सारा ओडिशा में नौगढ़ा के जैसे बहुत सारे नौगढ़ा है, ऐसे उनका पेन पेपर में काम चल रहा है, लेकिन लोगों का अच्छा काम करने के लिए उनका दिल में नहीं है, जिसलिए नौगढ़ा जैसे गांव हजार नौगढ़ा उड़ीसा में बना होता है। तो 2016 के बाद से, जैसे आप कह रही थी कि यहाँ की जो खबरें हैं, जो यहाँ की मुद्दे हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो मुख्य धारा की जो मीडिया है वो ग्राउंड पे कभी आके रिपोर्ट नहीं करती है, वहीं पे बैठ के लिख देते हैं। जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं हम उससे दूर रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो यहाँ की महिलाएँ और लड़कियाँ हैं, अगर हम महिलाओं और लड़कियों पर सीधे फोकस करें, तो उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनके अपने क्या मुद्दे हैं, उनकी अपनी क्या मुश्किलें हैं? पहले ग्राउंड ज़ीरो में हम देखेंगे तो गांव में जो चाइल्ड पैदा होता है, जो माँ का गोद में जो आता है, उनका पहला काम है आंगनबाड़ी वर्कर का, उसके बाद आशा का, उनके बाद एनएम का, माने स्तर स्तर ग्राउंड ज़ीरो में एक एक का उनका काम है। लेकिन वो सही सलामत उनका जो वेतन मिल जाता है, उनका तनख्वाह मिल जाता है, तो तनख्वाह का ऊपर फोकस पड़ता है, लेकिन लोगों का समस्या के बारे में उनका इतना फोकस नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हमारा चाइल्ड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो ब्लॉक में जो उनका चाइल्ड जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो कि सीडीपीओ बोलते हैं, तो वो भी इनका ऊपर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं बोलते हैं। एक सीडीपीओ हमारा सुकिंदा ब्लॉक में हम जब बातचीत करें तो वो बोले इनका ट्रेडिशनल है। तो हमने बोले जो ट्रेडिशनल तो पहले था, अब तो लॉ एंड ऑर्डर में, जैसे आप जैसे लॉ एंड ऑर्डर में सीडीपीओ बने हैं, तो जिस लोगों के लिए आप नौकरी करते हैं, जिस लोगों को काम सेवा करने के बाद आपको तनख्वाह मिलते हैं, उस लोगों को काम नहीं करने के बाद आप बैठ के ऑफिस में बैठ के आप दरमा लेते हैं। तो उस तरफ से हमको इतना निवेदन है, और सही सलामत काम नहीं होगा तो एक दिन ऐसा भी दिन आएगा, खान पान का कमज़ोर होने के बाद ये नौगढ़ा, वो तो 23 चाइल्ड मर जाने का जो आज नज़ीर मिला, सच्चा नज़ीर मिला, तो और किस दिनों के बाद ये जो हमारा गुजर भी है, खान पाने के बाद वो भी मिट्टी में मिल जाएगा।